नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विदेस्ता हेराल्ड में। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। दर्शकों, मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च का महीना एक ऐसा होता है जब पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए स्ट्रेसफुल होता है। स्ट्रेसफुल इसीलिए क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स होते हैं और उसी एग्जाम में पता लगता है कि हमारा बच्चा या वो बच्चा कितना काबिल है अगली क्लास में जाने के लिए, या फिर जो वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है क्या उसको उस तरीके की एजुकेशन मिल पा रही है, या फिर जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार स्कूल जाना होता है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब स्कूल हंटिंग किए जाती है पेरेंट्स द्वारा। तो इस समय मैं प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल और पोनीचक में मौजूद हूँ। अरुण नंबरदार जी मेरे साथ मौजूद है, एकेडमिक डायरेक्टर हैं स्कूल के। कुछ खास बातचीत करेंगे कि ये स्कूल बाकी स्कूल से कैसे अलग है और किस तरीके से बच्चों पे ध्यान दिया जाता है और क्या पैटर्न है इस पूरे स्कूल का, उस पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे मालूम है एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। इट्स अ प्लेजर बिकॉज हम भी चाहते हैं कि बिकॉज मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम भी चाहते हैं कि आप लोग आए, स्कूल्स में विजिट करें, हमसे मिले और मीडिया के थ्रू हम भी पेरेंट्स तक एंड ओवरऑल अपनी कम्युनिटी तक, जो हमारे आसपास की कम्युनिटी है उस कम्युनिटी तक जिसमें अलग अलग जॉनर से इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं, उन तक पहुंच सके। बिल्कुल सर, मैं अभी आ रहा था और मैं सामने भी पढ़ पा रहा हूँ 7 हैबिट्स। ये मुझे कुछ बता सकते हैं ये आखिरकार क्या है, किस तरीके से आपने, क्योंकि मैं बहुत जगह पढ़ रहा हूँ ये। Yes, 7 habit basically our school is a 7 habit school. ओके So 7 habit is an approach which was developed by Stephen R. Covey. ओके Yeah. Basically, I am a Shaivite, ओके and Shaivism is all about awareness. अवेयरनेस या And 7 habit approach को अगर देखा जाए या समझा जाए तो इट्स एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, या अगर समराइज करना है क्विंटेसेंस जो है शाइविज्म की, वो मैं 7 habit अप्रोच में देखता हूँ। 7 habit अप्रोच का जो बेसिक लक्ष्य है वो ये है दैट एवरी चाइल्ड इज अ लीडर। बिल्कुल। सो इन आवर स्कूल इफ देयर आर 700 स्टूडेंट्स और उनमें लगभग 500 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स है। ओके तो फाइनल गोल हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन विद आवर टीचर्स है कि हर बच्चा जो है उसके अंदर के लीडर को हम इवॉल्व कर सके। जब मैं लीडर की बात करता हूँ तो हमने व्हाट वी हैव डन इन आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल की कोर फिलॉसफी भी है, 7 habit प्लेवियन अप्रोच भी है, वो ये है कि लाइक क्लास हर स्कूल में यूजुअली जब मैं पढ़ा हूँ तो हमारे स्कूल में क्या रहता था, 20, 25, 30 वो आंखों के तारे होते थे ओके स्कूल में। तो सारी एक्टिविटीज वही करते मतलब थे, कि टीचर्स के फेवरेट। तो बट इन आवर स्कूल वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, लाइक देयर आर एकेडमिक Okay. monitor leaders in the class. या Then there are monitor leaders in the class. ओके Then there are scout leaders in the class. Then there are NCC leaders in the class. Then there are craft leaders in the class. So what we have done कि हर चाइल्ड कोई ना कोई लीडर है। ओके एकेडमिक्स से हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि चाइल्ड लीडर या एक क्लास में उसका जो एग्जिस्टेंस है, it's not only centered around his academics. Yeah. He can be a leader in maybe he's weak in the multiplication part. If a class, if a child is studying in class 4th, maybe he's weak in multiplication part or Yeah. division part, but maybe he's very good in English, or Yeah. maybe he's very good in science, or maybe he's very good when he's told to come onto the stage and deliver something, or maybe he's very good even in giving presentations. Yeah. So what we have done, each and every child is a leader. So this is our core philosophy, and this is the basic end goal of 7 habits which were developed by Stephen R. Covey. And when I say Shaivism is very important because Shaivism is all about awareness. बिल्कुल। So school में each and every teacher has to wear so many caps. Sometimes एक टीचर जो है जब वो क्लास में पढ़ा रही है तो उस समय उनको टीचर का कैप वेयर करना है। बिल्कुल। मैं जब उनको बुलाता हूँ अपने पास एंड वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, तब उनको एक एम्प्लॉय का कैप वेयर करना है। बिल्कुल। देन विद अदर टीचर्स व्हेन दे आर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड, तो वहाँ पे उनको एक डिफरेंट कैप वेयर करना है। तो
ऐसे ही कोऑर्डिनेशन के एंड पे भी जो कोऑर्डिनेट करे, जैसे माय वाइफ शी इज द प्रिंसिपल ऑफ द Yeah. स्कूल, तो शी हैज टू वेयर डिफरेंट कैप्स। एचआर की कैप अलग है, बिल्कुल पेरेंट्स की जब हम काउंसलिंग करते हैं तब हमको एक अलग कैप वेयर करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स के साथ जब हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th में इंटरेक्ट करते हैं वहाँ एक डिफरेंट तरह की कैप वेयर करनी पड़ती है। बिल्कुल और जब हम वो वैसा ही कोई इशू जब 3rd, 4th, 5th में आता है तब एक डिफरेंट तरह की कैप वेयर करनी पड़ती बिल्कुल है। इन सब कैप्स को वेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस, बिल्कुल and awareness is what is the goal of Trik Darshan. So integrating that Trik Darshan with 7 habits of stamina are COVID, that is the core philosophy of our school. और इसी philosophy पे हम इतने सालों से चल रहे हैं, and by the grace of माँ वैष्णो देवी हम ग्रो भी कर रहे हैं, इवॉल्व भी कर बिल्कुल रहे हैं। आप ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी की टाइम की बात करें सो बहुत ज्यादा डिजिटल सब कुछ हो चुका हुआ है। पहले की स्टडी को और अब की स्टडी को आप कैसे देखते हैं? There is a big difference. First of all, हमारे यहाँ जितना भी kindergarten का wing है, so we have 2 verticals in kindergarten. Yeah. One is Apple Kids and one is Oxford Path. तो it's purely digital free school. वहाँ पे हमने कोई LED नहीं रखी है. There is nothing like that Okay. in the kindergarten section. Okay. First onwards, we have smart classes till class 8th. Okay. जब आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आपने लर्निंग के फॉर्म को बोला था जी, कैसे जी, चेंज जी, हुआ जी। है। इट हैज चेंज्ड अ लॉट बिकॉज पहले क्या रहता था, लाइक वी हैव ए वाक पेडागोजी, टीचर का इनपुट रहता था, चाइल्ड प्रोसेस करता था और आउटपुट जो होता था इट यूज उस आउटपुट हम कैसे चेक करते थे, वी बिल्कुल। यूज टू चेक इट थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, असेसमेंट्स होती थी। बट नाउ हाउ इट इज चेंजिंग, जो मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो असेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल प्रेजेंटेशन कैरीज इट्स ओन मार्क्स। बिल्कुल देन थोरो बुक बेस्ड क्वेश्चंस है, वो पार्ट तो है, दैट इज वो पहले बिल्कुल वो पार्ट बिल्कुल एजुकेशन में अब इवॉल्व हो चुका है, बिल्कुल एंड दैट इज व्हाई वी क्लेम दैट वी आर अ सीबीएसई पैटर्न। या मैं उस पे भी आऊंगा। सीबीएसई स्कूल सुना है, जेके बोर्ड स्कूल सुना हुआ है। ये सीबीएसई पैटर्न क्या, क्योंकि आप तो जेके बोर्ड के साथ हो, तो ये सीबीएसई पैटर्न में मेरे पास ये सवाल था, क्योंकि हम जब बात करते हैं और आपकी बात भी सुनिए सीबीएसई पैटर्न स्कूल, तो See, actually क्या है ना, मुझे समझ नहीं आया कुछ ये। आई विल टेल यू, आपको पता होगा यूएसपी या नीश कहते हैं, ये कुछ वर्ड्स रहते हैं। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब पैटर्न्स खत्म हो चुके हैं। ओके एजुकेशन का जब हम इनपुट देते हैं चाइल्ड को और वो प्रोसेस करता है, तो जो बाई प्रोडक्ट है वो हमेशा वो एनईपी ने डिसाइड कर लिया है कि वो क्या रहेगा। ओके अब सीबीएसई पैटर्न इसलिए क्योंकि अभी भी पेरेंट्स को, अभी भी हम अफोर्डेबल बजट स्कूल्स जितने भी है, अभी भी पेरेंट्स तक हम ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाए हैं कि न्यू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई स्कूल्स हाँ, ये भी था कि स्टेट बोर्ड क्या डिफरेंस है दोनों में? देयर इज नो डिफरेंस, इट्स नाउ वन एंड द सेम थिंग। ओके पैटर्न इज कम्प्लीटली, जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद बुक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल जो बच्चों को अटेम्प्ट करने होते हैं। देयर आर सम स्कूल्स जो अभी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट वी आर कम्प्लीटली फॉलोइंग दैट Okay. पैटर्न, जहाँ पे बच्चों की असेसमेंट को हम एनालाइज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी मुझसे पूछा था, दैट हाउ इट्स डिफरेंट। या सी, आज का एंड गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है, चाइल्ड मस्ट आस्क राइट क्वेश्चंस। या हमारे टाइम में क्वेश्चंस पूछ भी नहीं पाते थे, नहीं पूछ पाते थे क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और डर लगता था। एंड दैट्स द ओनली रीजन आई टोल्ड यू 7 हैबिट का बेसिक गोल यही है कि हर चाइल्ड के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, दैट ही इज इम्पोर्टेंट। मेनी टाइम्स आपने भी जब बचपन में पढ़ा होगा, बहुत बारी ऐसा होता था व्हेन टीचर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, या सिर्फ 5 बच्चे हाथ खड़ा 5 करते बच्चे हाथ खड़े करते थे, वो भी फ्रंट रो वाले। नहीं, अगर सेंटर वाले भी 5 बच्चे हाथ खड़ा करते थे, 15 ऐसे होते थे जिनको आंसर पता होता पता था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बोल नहीं पाते थे। बिल्कुल एंड उसका रीजन यही था कि उनको हमेशा एकेडमिक लेंस से ही देखा जाता था। यही रीजन है कि हमने 7 हैबिट स्कूल में कि जब हम बात करते हैं, हमने इंटीग्रेट किया है एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। मे बी इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश, अ चाइल्ड कम्स ऑफ क्लास 7th इज देयर जिसका राइटिंग उतना अच्छा नहीं, बट ही हैज गॉट वेरी गुड रीडिंग स्किल्स। या सो हमारे यहाँ पे जब हम पीटीएम्स में फीडबैक भी देते हैं, इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव फीडबैक
लाइक अगर मैथ्स के कंपोनेंट में चाइल्ड वीक है तो टीचर विल टेल देम कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है, रादर देन सेइंग या रादर देन टेलिंग देम कि आपका बच्चा वीक है। इसीलिए हमारे अगर हम एंटर करेंगे राइट साइड में लिखा है बिल्कुल। समस्या नहीं समाधान की समाधान। की चर्चा करें। बिल्कुल तो टीचर हैज टू डेवलप दैट अप्रोच कि हमें समस्या नहीं समाधान की चर्चा करनी है। बिल्कुल। पेरेंट को भी ये अप्रोच डेवलप करना है कि हमें समस्या नहीं समाधान की चर्चा करनी है, एंड दैट्स हाउ वी कैन रीच अवर डेस्टिनेशन। पढ़ाई के साथ साथ आजकल स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि और भारत जिस तरीके से ओलंपिक्स या हर एक स्पोर्ट्स में हम जिस तरीके से अपना सिक्का जमा रहे हैं, और आजकल पेरेंट्स देखते भी हैं स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, तो उसको आप किस तरीके से यहाँ पर? We have a sports teacher, ओके we have a dance teacher, ओके we have a music teacher. ओके To add on, हमारा स्कूल जो है you will be happy to know NCC नेवल जो है वो हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में NCC नेवल के कैडेट्स हर साल निकलते हैं। ओके एंड सबसे बढ़िया बात वो ये है कि हमारे स्कूल को फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ओके अदरवाइज NCC में कहीं पे भी अगर आप जाएंगे बच्चों को अपने आप को खुद फंड करना पड़ता है। बिल्कुल। बट बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स रिपब्लिक डे की परेड तक पहुंचे हैं, गृह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बिल्कुल और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे मिले हैं, डिफेंस फोर्सेस के। तो अब हमारे स्कूल में जो NCC नेवल विंग है इट इज़ फुली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, ओके एंड इट्स अचीवमेंट इन इट्स ओन सेल्फ। बिल्कुल तो बिल्कुल हर साल अगर 30 स्टूडेंट्स NCC में हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन सबकी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। देन स्काउट्स एंड विंग में भी हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स में भी हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। डियर मेरा ना स्पोर्ट्स को म्यूजिक को लेके एक अपना टेक भी है। ओके मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल जरूर प्लीज। बिकॉज जब आपने अभी बात की थी CBSE स्कूल, स्टेट बोर्ड या एफोर्डेबल बजट स्कूल्स की, मेरा एक अपना टेक है और वो ये है कि देखिए यूजुअली होता क्या है, स्कूल के इकोसिस्टम में बच्चा 6 आवर्स के लिए आता है बिल्कुल, और उसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है एकेडमिक्स पे। बिल्कुल। अब जैसे हमारे स्कूल में भी म्यूजिक टीचर आते हैं, डांस टीचर भी आते हैं और डेडिकेटेड म्यूजिक टीचर्स आते हैं, स्पोर्ट्स टीचर भी आते हैं। बिल्कुल। बट मैं हमेशा आप सबके इस चैनल के माध्यम से सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, आप अपने स्कूल बच्चों को जब भी स्कूल में एनरोल करें तो प्लीज़ ये इंश्योर करें कि कोर एकेडमिक्स मैनेजमेंट के ऊपर आप फोकस करें। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चाइल्ड स्पोर्ट्स में एक्सेल करे तो MAM स्टेडियम, और अगर आप चाहते हैं म्यूजिक या डांस में एक्सेल करे तो अच्छी सी गुरु शिष्य परंपरा में उन्हें म्यूजिक सिखाइए, डांस सिखाइए, बिकॉज हम ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट म्यूजिशियंस, डांसर्स और स्पोर्ट्स पर्सन स्कूल के प्योर इकोसिस्टम से नहीं निकलते। मैं आपको इस चीज़ में मैं ऐड करता हूँ, हमारे स्कूल में इस बार एक स्टूडेंट थी, शी गॉट एडमिशन इन SRCC दिल्ली, शी वाज ए ग्रेजुएट इन कथक, उस बेस पे उसको मिला। देन अगर आपको पता होगा कबड्डी प्रीमियर लीग में लकी शर्मा, बिल्कुल, हमारे जम्मू के स्टूडेंट है, जम्मू के प्लेयर है, मेरे स्कूल के स्टूडेंट ओके। दृष्टि शर्मा जो इस समय टेक्निकल डायरेक्टर है, कोच है कहाँ पे, कबड्डी प्रीमियर लीग में, वो भी मेरी टॉट है, इसी स्कूल से निकली है। बट फिर भी मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो थे हमने उनको, ठीक है स्पोर्ट्स टीचर स्कूल में तब भी आते थे, बट उनकी डेडिकेशन अपनी थी। दे यूज्ड टू गो टू MAM स्टेडियम, कमिटेड थे। वो जो डांस टीचर है कमिटेड, जो डांस के स्टूडेंट्स थे कमिटेड थे, जो म्यूजिक के थे कमिटेड थे। क्योंकि ये क्लेम करना कि मेरे को मतलब मैं आई एम वेरी सॉरी बट स्कूल एंड पे मुझे नहीं लगता है कि हम सिर्फ एक इकोसिस्टम है, जैसे हमारा हर साल एनुअल फंक्शन होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वो ठीक है, सब बेटर है, सब अच्छा हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक डांस इवेंट है, बट स्कूल इज ओनली फॉर प्योर एकेडमिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे मैं आपको सल्यूट भी करूंगा कि आपने सच बोला कि हाँ ये हो सकता है कि हम उस बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि तुम्हें अगर इसमें इंटरेस्ट है और तुम सच में इस गेम से इतना प्यार करते हो, और कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी टेक्निक गॉड गिफ्टेड होती है, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। रास्ता भी मतलब आई थिंक उन्होंने अपना रास्ता खुद ही ढूंढा, हमने बस उनको सपोर्ट किया। एग्जामिनेशन टाइम में हमने उनको ये किया, और स्कूल के जो इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स मीट हमारे यहाँ होती है उसमें वो बच्चे आते पार्टिसिपेट भी करते थे, और आगे भी जब उनको बाहर जाना होता था वी यूज्ड टू टेल देम नहीं आप जाओ बेटा करो इसमें, आई थिंक। और स्पोर्ट्स के जो पीरियड्स होते थे तब वो अपना गेम्स थोड़ा स्कूल, मैं तो इवन ये भी कहूँगा उन स्टूडेंट्स ने स्कूल में स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो, और आगे के बच्चों के लिए अब जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के टीचर्स आते तो उन्होंने ट्रेंड सेट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वन हैज़ टू बी वेरी ऑथेंटिक। हम जिस फील्ड में है ना,
तो कम से कम वी मस्ट बी ऑथेंटिक टू आवर ओन सेल्फ बिल्कुल बिल्कुल रादर देन क्लेमिंग थिंग्स, बिल्कुल बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स का अपना, उनके पेरेंट्स का एफर्ट होता है। बिल्कुल इस हमारे एरिया में जो फर्स्ट नायब तहसीलदार है या पुलिस की डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे सब इंस्पेक्टर्स सब हमारे स्कूल से अरे आते हैं। वाह वी मस्ट नॉट, बट इट्स देयर हार्ड, उसमें हम कभी कभी क्लेम करते हैं जो कुछ पोजीशंस पे पहुंचे हैं, उसमें हम अनडाउटली, साइंटिस्ट भी हमारे बच्चे हैं, लॉयर्स भी, वहाँ हम क्लेम करते हैं कि कि ये हमने हमारा हमने पढ़ा है, हमारा एफर्ट है। एफर्ट है। बट स्पोर्ट्स में और म्यूजिक में मैं सब पेरेंट्स को कहता हूँ कि स्कूल ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्कूल देखिए, हमारे स्कूल में भी जैसे आप देखेंगे इतना आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है, बैक साइड में एक और बहुत बड़ा बिल्कुल ग्राउंड है, मैं हॉल है, सब कुछ है। बट इन द एंड म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स में ये बच्चे की अपनी एक साधना होती है बिल्कुल। जिस पे उसको चलना पड़ता है, उसमें स्कूल हेल्प करते हैं, बट जर्नी उनकी अपनी अरुण जी है। इतनी बातें हो गई, आखिर में आप बता दीजिए, एडमिशन ओपन है स्कूल की? एडमिशंस हर स्कूल की ओपन ओपन होती है। है इस समय क्योंकि वो है, और किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, और एग्जैक्ट लोकेशन मुझे प्लीज आप बता दें। हमारा स्कूल पोनीचक में है। एडमिशंस हमारी हमेशा ओपन रहती है, हर स्कूल की मुझे लगता है हमेशा ओपन ही रहती है। एंड हमारा एनुअल चार्ज भी रहता है, बिकॉज हम हिडन चार्जेस में बिलीव नहीं करते। एट द फर्स्ट को ही हम एनुअल चार्जेस चार्ज करते हैं, और उसके बाद और वो भी पेरेंट्स का रिलेशन अकाउंट्स के साथ है, हमारे साथ उस मामले में कोई रिलेशन, मतलब हमारा इंटरेक्शन इट्स नॉट रिलेटेड टू अकाउंट्स, इट्स रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, टू द एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। एडमिशंस आर ऑलवेज ओपन। कुछ ये नहीं है, बिल्कुल बोड़ी, तालाब तिलो, चौक से पलोड़ा, लोअर मुट्ठी, अक्कलपुर, तालाब तिलो चौक, इवन भगवती नगर से भी हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड व्हेन वी हैव एप्पल किड्स है, 3 वर्टिकल्स है हमारे स्कूल में। एंड आई विल जस्ट टेल पेरेंट्स दैट बिफोर गेटिंग योर चाइल्ड एनरोल्ड टू एनी स्कूल, जस्ट मेक अ विजिट, बिकॉज आवर स्कूल हैज अ कोर वन टैगलाइन, अगर आप हमारे स्कूल के फेसबुक पेज पे भी देखेंगे, दैट इज सीइंग इज बिलीविंग। या तो रिजल्ट्स अपने आप में बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बोलता है, इंपॉर्टेंट चीज़ नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स इन चीज़ों की ध्यान नहीं देते हैं। नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स, आप वॉशरूम्स बड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। बिल्डिंग बाहर से कुछ भी दिखे, बड़ी कोर चीज़ें होती है जो स्कूल के अंदर दिखनी चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो अरुण जी हमारे साथ मौजूद थे, तो अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप पोनीचक में आ सकते हैं, तालाब तिलो चौक से भी आ सकते हैं, बोड़ी से भी आ सकते हैं, और भगवती नगर गोल गुजराल से भी आ सकते हैं। और अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।